वेलकम टू पर्सनल फाइनेंस बुलेटिन मनी टाइम। मैं हूं आपके साथ मीनू शर्मा और इस बुलेटिन में मैं आपको बताऊंगी आपकी जेब और जिंदगी पर असर डालने वाली पर्सनल फाइनेंस, बिजनेस और पॉलिसी से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं इस बुलेटिन में खबरों का सिलसिला। पूर्व आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन ने एक बार फिर से वैश्विक वित्तीय बाजारों को लेकर गंभीर चिंता जताई है। सिंगापुर में क्लिफोर्ड कैपिटल इन्वेस्टर डे कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा कि ग्लोबल प्राइवेट क्रेडिट मार्केट में बढ़ता हुआ जोखिम नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। राजन के मुताबिक वर्तमान स्थिति जहां लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो काफी मजबूत है और एआई सक्सेस स्टोरीज का हाइप जारी है, बाजार को ऐसा भरोसा ये दे रही है कि लैंडिंग बूम लंबे समय तक चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने चेतावनी दी है कि जब बाजार में भरपूर क्रेडिट हो और यूएस फेड दरें घटा रहा हो तब सबसे ज्यादा जोखिम बनता है, क्योंकि ऐसे माहौल में फाइनेंशियल बबल्स तेजी से बनते हैं। राजन का कहना है कि ये टाइम सतर्क रहने का है, लापरवाही करने का नहीं है। तो रघुराम राजन का साफ संदेश है कुल मिलाकर कि ज्यादा लिक्विडिटी, कम रेगुलेशन और बदलाव की रफ्तार प्राइवेट क्रेडिट मार्केट को एक संभावित खतरे की दिशा में ले जा रहे हैं। निवेशकों को यानी कि इन्वेस्टर्स को और इसके अलावा रेगुलेटर्स दोनों को ये समय को बहुत ज्यादा ध्यान से देखकर चलना चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए और इमर्जिंग रिस्क पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। अमेरिका में इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बहुत कठोर रुख अपनाया है। उन्होंने घोषणा की है कि थर्ड वर्ल्ड के देशों से आने वाले माइग्रेशन पर स्थायी रोक लगाने पर विचार किया जा रहा है। ट्रंप ने कहा है कि मौजूदा नीति ने देश की प्रगति को धीमा कर दिया है और अमेरिका को सुधार काल की जरूरत है। उन्होंने दावा किया है कि लाखों माइग्रेंट को प्रवेश से रोका जाएगा और केवल वो लोग अमेरिका में रहने लायक होंगे यानी कि रह पाएंगे जो देश के लिए उपयोगी होंगे। गैर नागरिकों को दी जा रही सुविधाएं भी बंद करने की बात यहां पर कही गई है। राष्ट्रपति ने कहा कि उनका लक्ष्य अवैध माइग्रेशन को कम करके देश में स्थिरता लाना है। ट्रंप ने अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका को दोबारा मजबूत बनाने के लिए उन्हें माइग्रेशन पर कड़ा कंट्रोल लाना होगा। उन्हें थर्ड वर्ल्ड से आने वाले माइग्रेशन को रोकने की बात भी कही है और ये स्पष्ट नहीं किया है कि ये किन देशों पर फिलहाल लागू होगा। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि संचार साथी ऐप को लेकर सरकार के नए आदेश ने विवाद गरमा दिया है। एक तरफ सरकार ने साइबर फ्रॉड को रोकने के लिए मोबाइल कंपनियों से कहा है कि वो नए स्मार्टफोन में ये ऐप प्री इंस्टॉल करके दें और जैसे ही फोन पहली बार ऑन हो तो ऐप यूजर को स्क्रीन पर आसानी से दिखाई दे। अब इस फैसले के बाद विपक्ष ने प्राइवेसी का हवाला देते हुए कई सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि सरकार संचार साथी ऐप के जरिए देश के नागरिकों का डाटा इस्तेमाल करना चाहती है। अब बढ़ते हुए विवाद को देखते हुए मंगलवार को टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ऐप केवल सुरक्षा के लिए यूजर के लिए ऑप्शनल है और इसे डिलीट भी किया जा सकता है। इसके लिए कोई मॉनिटरिंग या डाटा कलेक्शन नहीं किया जाएगा। बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आपको कि आज शेयर बाजार का क्या कुछ हाल रहा। तो भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को लगातार तीसरे दिन गिरावट के साथ बंद हुआ, जहां रुपए की नई रिकॉर्ड कमजोरी और भारी एफआईआईज आउटफ्लो ने निवेशक सेंटिमेंट को बुरी तरह से प्रभावित किया। दिन भर के उतार चढ़ाव के बावजूद बेंचमार्क इंडेक्स दबाव में रहे, जबकि सेक्टोरल इंडेक्स रिलेवेंसी ने बैंकिंग और फाइनेंशियल शेयरों में अतिरिक्त कमजोरी ला दी। आपको बता दें कि सेंसेक्स 503 अंक टूटकर 85,138.27 पर जाकर क्लोज हुआ और कारोबार के दौरान 85,053 तक ये फिसल गया। 85,553 के ऊपरी स्तर पर जो शुरुआती मजबूती टिक नहीं पाई। निफ्टी की अगर हम बात करें तो 143 अंक कमजोर होकर निफ्टी 26,032.20 पर जाकर क्लोज हुआ, जबकि इंट्राडे लो 25,997.85 तक रहा। HDFC बैंक, रिलायंस, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक और ITC जैसे हीट वेव्स ने इंडेक्स पर सबसे ज्यादा दबाव डाला, जबकि एशियन पेंट्स, डॉक्टर रेड्डीज, मारुति और भारती एयरटेल सीमित सहारा देते रहे। शेयर बाजार के बाद बढ़ते हैं आगे, बताते हैं आपको सोने चांदी का क्या हाल रहा। तो सोने चांदी में पिछले कुछ दिनों से जो है तेज रैली दिख रही थी वो आखिरकार थम गई है। मंगलवार 2 दिसंबर को मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX पर सोने की कीमतों ने धीमी शुरुआत की। इसमें मुनाफा वसूली लगातार बनी रही। वहीं चांदी की कीमतों में तो 1.84% की जबरदस्त गिरावट भी दर्ज की गई, यानी आज चांदी के दाम 3400 रुपए से ज्यादा कम हो गए। MCX पर गोल्ड आज 1,70,000
₹1,27,593 प्रति 10 ग्राम पर खुला, जबकि पिछला बंद भाव 1,27,315 रुपए था। यानी इसमें मामूली बढ़त देखने को मिली, लेकिन चांदी ने नरमी दिखाई। ये 3,436 रुपए गिरकर 1,74,764 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी सोने के दाम फिसले, जिसके चलते ये 0.4% गिरकर $4,217.61 प्रति औंस पर ट्रेड करते हुए नजर आए। बढ़ते हैं आगे, बताते हैं कि खाली सिल्वर पर एक्सपर्ट का क्या कहना है। वो क्या कहते हैं कि आगे आने वाले टाइम पर क्या सिल्वर अच्छा परफॉर्म करेगा या नहीं। तो ये साल सिल्वर मार्केट के लिए किसी बड़े सरप्राइज से कम नहीं था। साल 2025 में सिल्वर ने ऐतिहासिक तेजी दिखाई, जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। कीमतें करीब दोगुनी हो चुकी हैं और ये कई सालों के रिकॉर्ड तोड़कर नई ऊंचाइयों पर भी पहुंच गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिल्वर की रफ्तार सोने से भी तेज रही, जबकि सोना खुद नए रिकॉर्ड बना रहा है। मजबूत इंडस्ट्रियल मांग, सप्लाई की भारी कमी और निवेशकों की बढ़ती दिलचस्पी ने सिल्वर को साल की सबसे हॉट कमोडिटी बना दिया। सिल्वर की सबसे बड़ी मांग सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और AI इंफ्रास्ट्रक्चर से आ रही है। सोलर सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सिल्वर की खपत लगातार बढ़ रही है, क्योंकि सिल्वर बिजली का बेहतरीन कंडक्टर है। जैसे जैसे दुनिया ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ रही है, वैसे वैसे इसकी जरूरत और ज्यादा बढ़ती जा रही है। तो आने वाले टाइम में एक्सपर्ट्स का कहना है कि सिल्वर जो है वो अच्छा परफॉर्म करेगी और अच्छे हाई रिकॉर्ड्स भी बनाती हुई नजर आएगी। बढ़ते हैं टेक सेक्टर की तरफ, देखते हैं क्या कुछ खास है। वीवो ने आज भारत में अपनी नई फ्लैगशिप सीरीज वीवो X300 और वीवो X300 प्रो लॉन्च कर दिया है। चीन में लॉन्च होने के बाद से ही इन दोनों फोन को लेकर काफी ज्यादा चर्चा थी और अब भारतीय बाजार में भी इनके आने से प्रीमियम स्मार्टफोन सेगमेंट में नई हलचल देखने को मिल रही है। वीवो ने इस बार डिजाइन, कैमरा, बैटरी और AI फीचर्स पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया है। कंपनी ने लॉन्च इवेंट में कहा कि X300 सीरीज को खास तौर पर उन यूजर्स के लिए तैयार किया गया है जो एक कॉम्पैक्ट, लाइट वेव लेकिन पावरफुल फोन चाहते हैं। कीमत की बात करें तो वीवो X300 की शुरुआती कीमत 75,999 रुपए रखी गई है और ये 3 वेरिएंट में अवेलेबल है। वीवो X300 प्रो की कीमत 1,09,999 रुपए रखी गई है, जिसमें 16 GB रैम और 512 GB स्टोरेज मिलता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, बताते हैं ऑटो सेक्टर में क्या कुछ काम का है। तो काम का यह है कि मारुति सुजुकी की पहली इलेक्ट्रिक SUV का लंबे टाइम से इंतजार हो रहा था। अब कंपनी ने इसे 2 दिसंबर को आधिकारिक तौर पर लॉन्च करने की बात कही है। खास बात यह है कि ये गाड़ी पिछले कई महीनों से गुजरात प्लांट में बन रही थी और इसके एक्सपोर्ट मॉडल पहले ही देश के कई हिस्सों में भेजे जा चुके हैं और इसके अलावा दूसरे देशों में भी जा चुके हैं। कंपनी ने हाल ही में अपनी SUV लाइनअप को मजबूत करने के लिए विक्टोरिस नाम की नई मिड साइज SUV भी लॉन्च की थी। अब ई-विटारा के साथ ब्रांड इलेक्ट्रिक सेगमेंट में पहली बार इस कंपनी ने कदम रखा है। इसकी बिक्री प्रीमियम नेक्सा शोरूम से होगी। कीमत की बात करें तो 17 लाख रुपए के ऊपर रहने की उम्मीद है। ई-विटारा पूरी तरह से नई इलेक्ट्रिक SUV है। ये ग्रैंड विटारा का इलेक्ट्रिक वर्जन नहीं है। इसका लुक ज्यादा रिजिड है और मॉडर्न है। सामने वाई शेप वाले LED DRLS शार्प हेडलैम्प और भारी बम्पर दिए गए हैं। साइड में मोटे व्हील आर्च और बॉडी कैलेंडिंग और साथ ही 18 इंच डुअल टोन अलॉय व्हील भी देखने को मिलते हैं। वहीं इसके अलावा पीछे भी LED हेडलैम्प, टेल लैंप दिए गए हैं और रज बम्पर देखने को भी आपको मिलेगा। लेकिन कुल मिलाकर देखना ये रहेगा कि EV सेगमेंट में ये जो कार है वो कितना धमाल मचाती है। तो फिलहाल के लिए आज के मनी टाइम में इतना ही। वक्त हो गया आपसे विदा लेने का। अब आपसे होगी कल मुलाकात। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी खबरों को पढ़ने, सुनने, उनसे जुड़े खास कार्यक्रमों को देखने के लिए आप मनी 9 के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही आज का हमारा मनी टाइम आपको कैसा लगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक हमें जरूर दें। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए मनी 9 के साथ। नमस्कार, शुभ रात्रि।